टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस एक ऐसी चीज़ है ना जो जो मैथ का बेस है। क्यों जानते क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉस लॉस होता ही नहीं है। इसलिए इसको पढ़ने पर क्या है ना, हमें हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो देखिए, हम देखिए इसमें देखिए इसके पहले हम लोग इसको डिस्कस करें। तीन चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो क्या है ना, कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। ठीक है ना? तो ये सेलिंग प्राइस क्या होता है बताइए? सेलिंग प्राइस क्या होता है? वो होते हैं जब हम कुछ सेल करते हैं कोई चीज़, तो उससे जब हमें पैसे मिलते हैं, वही सेलिंग प्राइस होता है। मतलब कि जो हम जिस पर हम बेचते हैं, सेल है ना, बेचते हैं। हाँ। और कॉस्ट प्राइस क्या है? कोस्ट जिस जिस रेट पर हम खरीदे होते हैं कोई चीज़ को। मतलब जो उसकी लागत है, मतलब जो उसका मतलब जो है प्रोडक्शन करने में जितना पैसा खर्चा हुआ है, हाँ। वो कॉस्ट प्राइस है। मतलब ठीक ना, कॉस्ट प्राइस है। और मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, मतलब प्राइस है। जो प्रिंटेड है, जैसे कुछ होता है ना कभी कभी, जैसे कोई हम शर्ट खरीदते हैं तो उसमें 1500 लिखा रहता है, लेकिन दुकानदार हमको देता है 1200। 1200 में, और दुकानदार खरीदते रहता है 1000 में। मतलब जो शॉपकीपर है ना, उस 1000 रुपये खर्चा किया है उसको खरीदने में, हमको हम है ना, और उसमें मेंशन किया कितना? 17। 15,000। अच्छा, 15। 15 ये मार्केट प्राइस हो गया, जो उसमें मेंशन है प्राइस, मार्केट प्राइस। लेकिन हमको देख कितनी में रहा है? 1200 में। तो ये 300 रुपये क्या हो गया? उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अरे 300 रुपये ये क्या हो, जो डिफरेंस है वो अच्छा अच्छा, वो सॉरी, ये तो उसका नहीं, लॉस हुआ ना। लॉस का लॉस भी 1000 था ना। लॉस लॉस हमेशा सेलिंग प्राइस और अच्छा, कॉस्ट प्राइस हाँ पे देखते हाँ, हैं। डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट हो गया, तो यानी इससे मतलब क्या निकला कि जब हम सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का की बात करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? डिस्काउंट डिस्काउंट निकलेगा। ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा था मैं। अच्छा। और जब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूँगा तो किसकी बात होगी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये दो चीज़ याद रखना, ये मैं क्लियर कर रहा था एक्चुअली में। लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली में। तो हाँ ठीक है। देखिए, आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए, ये बताइए, इसमें देखिए 1000 की चीज़ थी, ठीक ना, और जो है ना हमें वो 300 रुपये का क्या किया? डिस्काउंट दिया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? कैसे निकालेंगे? 30% का डिस्काउंट दिया ना। कैसे निकालेंगे, कैसे ये बताइए? क्या लिखूँ यहाँ पे, ऊपर क्या लिखूँ? 300 अपॉन अपॉन 1500 इंटू 100। हाँ। इंटू 100। ये तो दो ही से आ रहा है, मतलब ये तो 20% एक हो रहा मिनट। है। अच्छा, यहाँ पे 100 होगा ना? हम्म। 300 100 20% का। और आप क्या बोल रहे थे? 30%। तो ये आपने अपान 1500 रुपये क्यों लिए? क्योंकि हमें इसमें 1200 क्यों नहीं लिए, ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए क्यों? क्योंकि क्योंकि हमें मतलब टोटल लेना होता है ना, जो क्या टोटल? जिसमें से जैसे डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट किस में से मिला है? 1500 में से मिला है ना। तो फिर वही वैल्यू मतलब लेंगे। बेस, जो बेस होता है ना उससे हमेशा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसको बेस बोलते अच्छा, हैं। बेस। ठीक है, हाँ। बेस। अब जैसे मान लीजिए इसमें निकालना है प्रॉफिट है, तो मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट लिए, तो क्या करेंगे? जैसे 200 का मिले प्रॉफिट ना, उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी? 1000, और सेलिंग प्राइस 1200 है, तो 200 हुआ। अब नीचे क्या लिखूँ? अब हम इसमें 1200 लिखेंगे। 1200। हाँ, क्योंकि आप 1000 और 1200 की बात कर रहे हो ना, तो बेस तो फिर 1200 ठीक है, 1200 लिख दिया। अब कितना आएगा? ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल कलर।
तो फिर मैंने क्या लिखा, जो बेस होता है ना हाँ उस पर निकालते हैं। सेलिंग प्राइस बेस नहीं है ना, सेलिंग प्राइस तो एक चेंजिंग प्राइस है। अच्छा, चेंजिंग तो मतलब प्राइस 1500 से ही करेंगे इसको नहीं, भी? अरे यार देखिए, प्रॉफिट और लॉस में मार्केट प्राइस से मतलब ही नहीं है। देखिए, ये कुछ डिस्काउंट से मतलब है। हाँ प्रॉफिट और लॉस में केवल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से मतलब है। हाँ। तो क्या लिखेंगे बेस में? तो अच्छा, प्रॉफिट निकाला आपने, तो प्रॉफिट अपॉन हम लिखेंगे सेलिंग, वो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, फिर इंटू 100 लिखेंगे। हाँ, ये मैं पूछ रहा था कब से। ध्यान नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर कराता है। देखिए, अगर डिस्काउंट निकालना है तो नीचे मार्केट प्राइस रहेगा, अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो दोनों में से कोई, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही नीचे रहेगा। नीचे अच्छा, क्यों हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस रहता है? क्योंकि हमने इसी को बेस मान रखा है, इस अच्छा, वजह ये से। बेस है इसलिए। हाँ तो देखिए, बेस है ना, ठीक है। ले- जानते हैं, ये तो ठीक है, एक रीज़न है, पर एक दूसरा रीजन जानते क्या है? क्योंकि देखिए, हम किसी चीज़ को तभी लेकर चलते हैं ना जब वो कांस्टेंट रहता है, और जो कॉस्ट प्राइस होता है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए, आप कोई भी चीज़ कितने रुपए में खरीदते हैं ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि आप 10 रुपये का पेन खरीदे ना, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप जो है ना उसको आप 15% के लॉट पे बेचिए तो प्राइस चेंज होगी, अगर प्रॉफिट बेचे तब भी प्राइस चेंज होगी। यानी सेलिंग प्राइस हमेशा चेंज होती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो है ना बेस पर ही जो है ना कॉस्ट उसको रखा जाता है। ये रीज़न है। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो इस रीज़न को जो है ना ध्यान रखिएगा। तो ये सब थोड़ा सा बेसिकली जो है ना चेक करना है कि क्या है क्या नहीं है। इतना क्लियर हुआ ना? हाँ, हो गया क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखता हूँ कितना क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ 1000 की थी, और उसमें जो है ना 23.33% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस दिया था, ये प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में। अब निकालना है सेलिंग प्राइस। बताइए कैसे निकालूंगा? क्या करूँ? परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज। पहले जो ये प्रॉफिट है उसको मैं आ, उसका मैं पहले परसेंटेज हटाऊंगी, उसका देखूंगी कि मतलब वैल्यू उसकी कितनी है। ये तो परसेंटेज में है। तो वैसे कैसे देखो, करेंगे वैल्यू? इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, रेशियो में? कैसे चेंज करेंगे रेशियो में इसको? चूँकि देखिए 10% होता तो आप 1/10 लिख देते हैं, लेकिन अभी ये तो इसमें है, इसमें है रे पॉइंट में, तो कैसे लिख करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे ना कि ये जो ज़ीरो पॉइंट है हम उसके नीचे 100 लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा फिर। हाँ, 100? और 100 से ये परसेंटेज कट जाएगा तो फिर इतना नहीं, नहीं। फिर कैसे है? ये भी कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है। नहीं Profit कर, and यही तो मैं loss। चेक कर रहा था कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। नहीं, ये भी मेरे को नहीं जानते क्यों? आता है। देखिए, अब ये तो जो है ना, फोन आ रहा है।